मैं बबीता गौड़, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। भाई फिलहाल जो है विधानसभा चुनाव जोरों पर है और हर प्रत्याशी ने कमर कस ली है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। भाई फिलहाल इस समय हम मार्केट में, राजगुरु मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात कर लेंगे भाई हर दुकानदार से, हर व्यापारी से जो है बातचीत कर लेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। हरीश जी नमस्कार। जय श्री राम। बबीता जी कैसे हैं? हाँ बढ़िया बढ़िया। अब ये बताइए विधानसभा चुनाव कैसा चल रहा है हरियाणा में, हिसार में? देखिए, चुनाव तो एक उत्सव होता है और चाहे वो हरियाणा में हो चाहे भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में हो। अभी आपने देखा लोकसभा के चुनाव हुए तो लोगों ने कितने उत्सव की तरह उसको मनाया और अब बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारे भारतवर्ष की ये सबसे बड़ी खूबी है, ये एक लोकतंत्र की एक खूबी है जो भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं और जो जितनी भी जनता है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है वोट डाल के। और वही भागीदारी इस समय हरियाणा के चुनाव में आप देखिए। मैंने भारत के कई चुनाव देखे, कई जगह हमारी ड्यूटी भी लगी जहाँ जहाँ हम गए, लेकिन हरियाणा के चुनाव में हमेशा एक विशेष बात होती है कि लोग बढ़ चढ़कर और आपसी मतभेद यूँ बातें चलती रहती, पार्टी का विचारधारा की एक अलग बात होती है, लेकिन बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हरियाणा में हमेशा चुनाव होते हैं और वही लहर अभी देखने को आ रही है कि लोग बड़े उत्साह के साथ चुनाव में वोटिंग के दिन का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल तो है विधानसभा चुनाव का इन्होंने जिक्र किया और हमने भी, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं आपसे पार्टी के बारे में। भाई काफ़ी सारी पार्टियां जो हैं मैदान में हैं। भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, जेजेपी है, इनेलो है, गठबंधन के साथ भी कईयों ने समझौते किए हैं, गठबंधन बनाकर पार्टियां मैदान में आ रही हैं। तो फिलहाल को किसका जो है हिसार में आप कंपटीशन मान रहे हैं? आज जो कंपटीशन है हमारा, सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टियां हरियाणा के अंदर बची है, भाजपा और कांग्रेस। इनके अलावा बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है किसी प्रकार का भी। तो आज की यदि हम कंपटीशन की बात करते हैं, सिर्फ दो ही पार्टियां रह गई है हमारे प्रदेश के अंदर। कंपटीशन इन दो पार्टियों के अंदर ही है। वैसे आपने बताया भाई दो पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। कंपटीशन जो है लगातार जोर पकड़ रहा है। तो हरीश जी से इस बारे में बात कर लेंगे। भाई दो पार्टियां बताई गई हैं, आपका रुझान किस पार्टी में है? देखिए, मैं सनातनी हूँ। सबसे पहले हम लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं और दूसरी बात, हम जिस धर्म में पैदा हुए, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, सनातनी हैं। और सनातन धर्म मेरा जो आदेश करता है, तो सनातन धर्म कहता है कि हम राष्ट्रवाद के साथ जुड़ें, देश हित के साथ जुड़ें, प्रदेश हित के साथ जुड़ें और जो पार्टी देश का भला कर सकती है, राष्ट्र का भला कर सकती है, हमारे धर्म का भला कर सकती है, सारे देश को एक माला के रूप में पिरो के रख सकती है, तो मेरी नज़र में, आप मेरा पर्सनल व्यू पूछें तो मेरी नज़र में वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जनता, अपना पर्सनल हित नहीं देखती, पारिवारिक हित नहीं देखती। देखिए, मैं एक युवा हूँ और मैंने बहुत कुछ जीवन में देखा। और जब हम पहले की सरकारें जब हम देखते थे तो परिवार एक ही परिवार का नाम हमने सारी ज़िंदगी देखा। कि अगर भारत की बात करें, मैं थोड़ी सी बात को लंबी कर रहा हूँ, अगर हम भारत की बात करें तो गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। अगर हरियाणा की बात करें, हुड्डा परिवार, हुड्डा परिवार। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने देखी जी, मैं मनोहर लाल खट्टर जी को जानता तक नहीं था और इतने बड़े एक आम परिवार के व्यक्ति को कोई अगर मुख्यमंत्री बना दे तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि एक आम नागरिक को मुख्यमंत्री बनाया। वही बात बिल्कुल नायब सिंह सैनी पे भी लागू हुई कि एक आम परिवार के एक साधारण से कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा जो मत है कि भारतीय जनता पार्टी इज़ द बेस्ट पार्टी। लेकिन आपने अभी अभी अपने जवाब में कहा कि हुड्डा, हरियाणा को देखते हैं तो हुड्डा 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 परिवारवाद पर आप बात कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें, अगर आप भाजपा के समर्थक हैं और बीजेपी को आप देख रहे हैं, सर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि भाजपा में आप अगर पार्टी को देख रहे हैं या चेहरे को देख रहे हैं? भाजपा में पार्टी को देख रहे हैं और ओबीसी चेहरा भी हम साथ में देख रहे हैं कि ओबीसी का जो दिया है चेहरा, बहुत ही एक अनोखा निकाल करके पार्टी ने चेहरा दिया है। इस पार्टी के अंदर तो चेहरे बदलते रहते हैं। एक छोटा सा आम कार्यकर्ता भी कभी मुख्यमंत्री बन सकता है, बाकी किसी पार्टी में इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। जैसे अभी हरीश जी ने बताया कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ हुड्डा ही रहेगा, उनका ही बेटा रहेगा, उनका ही परिवार रहेगा। पर भाजपा में कभी भी कोई भी चेहरा उभर के आ सकता है। क्यों कांग्रेस में शैलजा नहीं आ सकती क्या? शैलजा का भी तो चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए। आप एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं बबीता जी, और आपने लगभग, मुझे लगता है कि आपने पूरे हरियाणा को कवर किया हुआ है। और आप बिल्कुल शैलजा जी का नाम लिया। शैलजा जी हमारी बड़ी बहन हैं और अभी आप देखिए शैलजा जी क्यों नहीं आ सकते। आपने कहा क्यों शैलजा जी नहीं आ सकती, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वो परिवार, हुड्डा परिवार, जो मैं अभी हुड्डा, मैं मुख्यमंत्री, बाद में दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री, वो शैलजा जी को आगे आने देंगे? अभी उन्होंने कितनी तौहीन हुई शैलजा जी की, आप देखिए। शैलजा जी, हम खुद, मैं
अगर मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इज़ द बेस्ट पार्टी, लेकिन मैं शैलजा जी की भी तारीफ कर रहा हूँ कि वो हमारी बड़ी बहन है, और कोई हमारी बड़ी बहन के बारे में गलत बात बोलेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि शैलजा जी को वो कभी भी आगे आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। वो दलित बेटी है, दलित बेटी को कभी भी उच्च सिंहासन पे नहीं बिठाएंगे। चलिए, आपने बात की दो पार्टियों के कंपटीशन की, तो आपसे सवाल कर लेते हैं कि रामनिवास राडा हिसार से आप कैसे देखते हैं? रामनिवास सिंह राडा को तो आप देख लीजिए कि हिसार के अंदर कोई भी कहीं कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हमें सिपाही नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए। कि प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, तो सभी सैनी वर्ग में लगा लो या सभी जातियों में लगा लो, तो इसमें राडा कहीं फिट नहीं बैठता। कि प्रदेश के लोग अपने शहर के लोग ये चाह रहे हैं कि हमें राजा चाहिए, सिपाही से कुछ काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है राडा जी का कोई नहीं है नंबर अभी। हाल ही में मुद्दा उठाया सैनी समाज से, रामनिवास राडा जी के लिए कुछ लोग खफा नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को आपको पता है ये मुद्दा चल रहा है? देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विशेष मुद्दा आया नहीं, लेकिन मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि सैनी समाज के वरिष्ठ लोगों ने एक पंचायत की थी, महापंचायत की थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था, कुछ पुराने उनके किसी संस्था को लेके कुछ बातें मेरे जो जानकारी में आई उसको लेके वो कुछ नाराज़ थे, उनके ऑडिट को लेके नाराज़ थे। तो आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। तो राडा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। उनका पर्सनल बात है, लेकिन उनके इस पर्सनल मुद्दे से उनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ेगा। जब भी किसी भी व्यक्ति ने समाज की किसी चीज़ पे कब्जा करने की कोशिश की है, तो आप उसका देखिए राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाता है। आप किसी भी समाज में उठा के देख लीजिए, ये खाली एक सैनी समाज की बात नहीं है, सभी समाजों में ऐसा होता है। जिसने भी समाज की चीज़ पे कब्जा करना चाहा या उस पर चौकड़ी मारनी चाहिए, तो समाज उसको परे कर देता है। क्योंकि सामाजिक चीज़ समाज की रहती है। जो आदमी समाज में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सामाजिक चीज़ों से, इन चीज़ों से लालच छोड़ना पड़ेगा। और राडा जी जो बार बार ये बात आ रही है, मीडिया के माध्यम से भी आ रही है, कि वो अपने जो समाज की धर्मशाला है, प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कब्जा किए हुए हैं, उनको ओपन कर देना चाहिए। यदि सोशल व्यक्ति है, वो सामाजिक चीज़ है, तो कब्जा किस चीज़ के लिए करना है? तो इससे नुकसान पहुंचेगा, जाहिर है। तो सभी दलीय प्रत्याशी हैं सावित्री जिंदल, उद्योगपति हैं और भारत की रिचेस्ट महिला हैं, तो वो भी कंपटीशन में है, निर्दलीय तौर पर उतरी हैं मैदान में। कैसे देखते हैं? देखिए, माता जी का मैं बड़ा आदर सम्मान करता हूँ, और वो भी मुझे बड़ा प्यार करती हैं कि जब भी कभी मिले तो बड़ा आशीर्वाद अपना देती हैं। लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो हमने बड़ा गर्मजोशी से मतलब उनसे मुलाकात भी की, उनका स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलना, देखिए एक पार्टी है, एक संस्था है, मेरा नज़रिया जो कहता है कि आप एक संस्था से जुड़े और उस संस्था का प्रधान तो एक ही बनेगा ना। आप सब ने टिकट के लिए अप्लाई किया, लेकिन टिकट उसी को मिलेगी जिसने एक विज़न रखा। देखिए, मैं कमल गुप्ता जी की इस मामले में तारीफ़ करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि कमल गुप्ता जी को लोगों ने पूछा टिकट क्यों ले। हम लोग आपस में बैठते हैं, कहीं आप पंचायत में बैठते हैं या आपस में भाईचारे में बैठते हैं, तो लोग आपस में जिक्र करते हैं कि कमल गुप्ता जी को टिकट क्यों मिला, क्या वही टिकट के हकदार थे? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू कि कमल गुप्ता जी टिकट के हकदार थे। उसका कारण भी मैं बता देता हूँ, फिर मैं सावित्री जिंदल पे भी आऊँगा। क्योंकि कमल गुप्ता जी ने एक बहुत बड़े विजन लिए। 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने भारत हिसार का जो था उसको विश्व के मानचित्र के पटल पर लाने की कोशिश की उन्होंने, और 7200 एकड़ का उन्होंने हवाई अड्डे का निर्माण करना चाहा। हम एक अपनी कोठी बनाने लगते हैं तो 1.5-2 साल हम उस कोठी बनाने में लग जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तुलना कर रहा हूं कि 7200 एकड़ की 4 दीवारी करने में कितने साल लगेंगे, फिर उसका जो रनवे सड़क बनाने में कितने साल लगेंगे, उसमें लाइटिंग व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टर्मिनल की व्यवस्था, लोगों के आने जाने की व्यवस्था, और भी दुनिया जाने की, उसमें बहुत साल। उसके अलावा देखिए, इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट वो बनाने की कोशिश। कमल गुप्ता जी को टिकट क्यों मिली गई कि आपने ये पंगा लिया है जी, आपने एयरपोर्ट बनाने की ठान ली है। ये हिसार के लोग जिसके लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब टिकट आपको दे रहे हैं ताकि आप अपना ये प्रोजेक्ट पूरा करें। कल को कोई और आ जाता है और इसको डंप कर दे, कितने अरबों रुपए का नुकसान होता है। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, कमल गुप्ता जी ने प्रस्तावित करके, हाई कोर्ट हिसार में प्रस्तावित है, कमल गुप्ता जी ने मांग रखी हुई है। ऐसे बहुत बड़े हिसार को कहाँ ले जाने की कमल गुप्ता जी की सोच है, इसी वजह से उनको टिकट मिली, तो कमल गुप्ता जी दावेदार बने। अब सावित्री जिंदल जी को टिकट, एक मिनट के लिए अब कहा ये जाता है कि सावित्री जिंदल प्लान बी है। मेरी बात को खत्म करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट। अब सावित्री जिंदल जी को टिकट नहीं मिली, मेरी माता जी हैं, मैं बड़ा मान करता हूँ। अब नहीं मिली तो माता जी का फर्ज बनता था कि कमल गुप्ता जी टिकट लाए। मैं हिसार के विकास के लिए, मेरा भी विजन है, गुप्ता जी आपका भी विजन है, हम दोनों मिलकर इस विजन को कंप्लीट करेंगे। आप मेरी बात को समझना, मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोक भी देना। तो अगर सावित्री जिंदल जी हिसार का विकास चाहती थी
तो भारतीय जनता पार्टी हिसार का विकास पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है। तो कमल गुप्ता जी के साथ लग के कंधे से कंधा मिलाकर 1 और 1 11 होकर आप हिसार का विकास कराते, नहीं कि आप उनकी टक्कर में खड़े हो जाते। फिर आपने भारतीय जनता पार्टी, आपने नायब सिंह सैनी जी के साथ बैठ के, मैंने खुद देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, सुशीला भवन के अंदर ही उन्होंने ज्वाइन की थी, साथ में शकुंतला राजलीवाला और उनकी पूरी टीम भी थी। बाद में आप सोशल, उन्होंने साफ मना किया, मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया और कांग्रेस से मैंने त्याग पत्र भी नहीं दिया सदस्यता से। आप भी, मुझे लगता है उस समय जब रणजीत चौटाला जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो सुशीला भवन में शिरकत करने जरूर आई। तो शिरकत, आप किसी मंच पे बैठ जाते, उसको ज्वाइनिंग पटका डाला उन्होंने, मैंने खुद आपके चैनलों के माध्यम से देखा। तो ऐसे तो कोई भी नहीं डालेगा। फिर आप कहते हैं कि मैंने तो कांग्रेस छोड़ी नहीं, और कांग्रेस छोड़े बिना बीजेपी का पटका कैसे डाल लेते हैं। फिर कांग्रेस वालों ने भी तवज्जो नहीं दी कि जी आप तो माता जी छोड़ के चले गए, अब आपको कैसे दे दें। देखिए राणा जी की टिकट बनती थी क्योंकि राणा जी ने मेहनत कर रखी थी, तो माता जी, देखिए राणा जी की तौहीन कांग्रेस वालों ने नहीं करी, राणा जी को टिकट दे दी। अब माता जी ने निर्दलीय चुनाव लड़, आप माता जी, मेरी, मैं कह रहा हूँ कि इस समय माता जी आपको आशीर्वाद देना चाहिए था हिसार की जनता को, डॉक्टर कमल गुप्ता जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि मेरा एक सपना था कि हिसार को, आपने वादा किया था मैं पेरिस बनाऊंगी, तो आप, अब मौका था पेरिस बनाने का। भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल गुप्ता जी के साथ मिलकर पेरिस बनाते, हम आपके साथ लगते। हिसार के लोग भी आज देखिए सेवक चाहते हैं, विनोद तोशावर जी ने कहा, तो वो चाहते हैं कि सेवक मिले, ना कि राजा। राजा को नहीं चाहेंगे लोग, आज किसी घराने की चौखट पे माथा नहीं टेकते लोग। आज लोग चाहते हैं, देखिए मोदी जी भी कहते हैं कि भाई मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ। तो सेवक की लोगों को जरूरत है, राजा की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से वोटों की जोरदार अपील, एक ही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके हरियाणा में सरकार बनाए, और प्रदेश में और अपने शहर के अंदर भी सभी चीज़ों को जो विकास डॉक्टर साहब ने किया, शहर के चौक चौराहे का लगा लो, आप सड़कों का लगा लो, पार्कों का लगा लो। हो सकता है कि किसी के व्यक्ति विशेष का कार्य ना हो पाया हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो कार्य पीछे पेंडिंग रह गए हमारे शहर के अंदर, जैसे आप देखिए रेलवे स्टेशन है, तो एयरपोर्ट है, तो सभी सुविधाएँ और सभी सिस्टम बहुत बनाने का काम किया है, और आगे भी विकास काम किया है और काम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ना, हम यही अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी को देश हित में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके और विजयी बनाने का कार्य। बिल्कुल, जैसा कि कमल गुप्ता ने कहा भी है अपने स्लोगन के जरिए कि काम किया है, काम करेंगे। फिलहाल अलविदा लूंगी इसी अपडेट के साथ, फिर मिलूंगी अगले अपडेट में। धन्यवाद।